नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र के केशोराय पाटन में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने केशोराय पाटन मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए का बजट विकास कार्यों में लगाने की घोषणा की। साथ ही एक बड़ा खेल स्टेडियम केशोराय पाटन क्षेत्र में बनाने के लिए शिलान्यास किया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा इस अवसर पर। बटन के माध्यम से आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जब कोई हरिद्वार जाता है तो बात करता है हर की पैड़ी की। उसी हर की पैड़ी की तरह भगवान केशवराय जी के एक कॉरिडोर की स्थापना होगी। वो विकास हो जाएगा कि आपको लगेगा इतने पर्यटन कभी नहीं आते थे। और आज जिस खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया जा रहा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उस स्टेडियम से निकल सकेंगे और विभिन्न छोटे छोटे, कहीं पुलियाएं तो कहीं शमशान, कहीं लोकार्पण तो कहीं शिलान्यास। जी हाँ, इतना भर हम कहेंगे कि वो सिर्फ कहते ही नहीं हैं, करके दिखाते हैं। इसी तरह वो विकास की गंगा बहाते हैं। ओम जी बिरला जिंदाबाद। जी हाँ, ये जो पट्टिकाएं हैं, ये केवल पट्टिकाएं नहीं बल्कि वो काम हैं जिनकी जरूरतें हमें महसूस होती है। अब सादर निवेदन अपने आशीर्वचनों के लिए माननीय लोकसभा अध्यक्ष। भगवान केशवनारायण भगवान की, बीजासन माता की, कमलेश्वर महादेव की। भगवान केशवाय की ये धरती जो आस्था, धर्म और संस्कृति की धरती है। यहाँ पर आगे जाएगा ना, बोल दियो, सब तीर्थ स्थल है। जैन तीर्थ स्थल भी है, अन्य सभी तीर्थ स्थल की यह धरती आध्यात्मिक धर्म की धरती आने वाले समय के अंदर यहां पर देश और कई देशों के श्रद्धालु भाई बहन भगवान केशव भगवान पर दर्शन करने आएंगे। अभी मैं रंगपुर से जब बोलो नाव से केशव भगवान के मंदिर पे उतरा तो अद्भुत दृश्य था। और 2 साल बाद ये स्थल, ये धार्मिक आस्था का तो केंद्र है ही, लेकिन धार्मिक पर्यटन के रूप में भी यहां पर देश और दुनिया के लोग आएंगे। इसका भी प्रथम चरण है जिसमें 21 करोड़ की लागत से काम हो रहा है। इसका द्वितीय चरण 23 करोड़ का और आएगा। कुल 45 करोड़ की लागत से ये मंदिर का निर्माण होगा और घाट का निर्माण होगा। मैंने कई धार्मिक स्थल देखे हैं। मेरा मानना है कि चंबल मां के आशीर्वाद के कारण एक तरफ रंगपुर का घाट होगा, दूसरी तरफ चंबल के किनारे केशव भगवान का घाट होगा। जब रंगपुर से खड़ा होकर कोई देखेगा तो वहां खड़े होकर भगवान के दर्शन कर लेंगे और यह अद्भुत होगा। आने वाले समय में जैसे जैसे श्रद्धालु
बढ़ेंगे। मेरा सपना है कि स्थान अद्भुत होगा, क्योंकि केसराय भगवान की कृपा भी अद्भुत है। जहां भगवान की कृपा होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है, वह स्थल अपने आप ही भव्य हो जाता है। अभी राजराजेश महादेव का मंदिर भी है, अब उसका भी विस्तार की ओर चरण बढ़ रहा है, और इसी बार लेंगे कि दोनों एक साथ भव्य स्थल हो जाए। रोड कनेक्टिविटी के लिए भी जो आवश्यकता होगी, कनेक्टिविटी होगी, और कोटा से आने वालों को सीधे केसराय भगवान के मंदिर के प्रांगण में पहुंचने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। और इसी के साथ केसराय पाटन चौराहे से आगे से लेकर कोटा से लेकर आगे लवाद तक इस रोड को डबल कर देंगे, ताकि जो सवाई माधोपुर सेंचुरी में जाना चाहता है वो कोटा के हवाई अड्डे से उतरेगा और सीधा सवाई माधोपुर अभयारण्य में चले जाएगा। क्योंकि अगर जयपुर से उतरता तो 2.5 घंटे लगते हैं, यहां से उतरेगा तो 1.25 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा। जब वहां केसराय भगवान के दर्शन भी करेगा, आगे जाएगा तो बीजासन माता जी का मंदिर, हमारे कई बुजुर्ग लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे कि वहां अगर रोप वे बन जाए तो हम रोप वे में चढ़कर हम भी माता जी के दर्शन कर लें। मुझे लगता है कि 1.5 साल के अंदर रोप वे बन जाएगा तो माता जी के दर्शन करने वाले श्रद्धालु भी देश और दुनिया के लोग बढ़ जाएंगे। अभी भी दिल्ली में मुझे कई लोग मिलते हैं जो हर नवरात्रा पर चौथ माता जी के दर्शन करने के बाद फिर इंद्रगढ़ माता जी के दर्शन करने आते हैं। इसका भी अद्भुत रूप से इसका प्रभाव है और ये भी हमारी आस्था का केंद्र है। मैं इसलिए सारी बात बता रहा हूं कि आने वाले समय में कोटा का मथुराधीश जी का मंदिर हो, जो प्रथम पीठ है, उससे लेकर एक सर्किट बनाने की योजना है, ताकि यहां से निकलते हुए बीजासन माता जी के मंदिर, कमलेश्वर महादेव के मंदिर, फिर मंदिर से फिर केसराय पाटन, फिर मथुराधीश का मंदिर, फिर चरण चौकी और फिर उज्जैन, एक धार्मिक रूप से यात्रा का स्थल बन जाए। और इसीलिए मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर ये सारे विकास के प्लान हमारे दिल दिमाग में है। पिछली बार जब मैं आया था तो 251 करोड़ के काम थे, उसके पहले आया था जब 135 करोड़ के काम है। एक ही विधानसभा के अंदर जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो अभी 400-500 करोड़ के काम है। मैंने कहा था ना कि 75 साल में जितने काम नहीं उतने काम इस 5 साल में बना देंगे। जो लोगों की बरसों पुरानी अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो, पीने का पानी हो। मैं बरसों से यहाँ पे आ रहा हूँ, जब भी केसराय पाटन में आता था लोग कहते हैं कि फ्लोराइड का पानी है, कब तक फ्लोराइड का पानी पीते रहेंगे। अब वो समय भी गया। केवल केसराय पाटन ही नहीं, केसराय पाटन हो गया, कापरन हो गया, लाखेड़ी हो गया, इंद्रगढ़ हो गया, और सारे इलाके के गांव के अंदर अगले 2 साल के अंदर नोनेरा बांध का पानी शुद्ध रूप से हर घर तक पहुंचने का काम। सीवरेज के प्लान की भी योजना है, लोग सहमति होगी तो सीवरेज के प्लान को बनाएंगे। और केसराय पाटन के जो रोड में अभी आया हूं, पहले बाबूलाल जी के समय बना था रोड, बरसों पहले, बहुत पहले। अब आपको वो रोड और बेहतर बनाएंगे।
वह कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी केडीए से काम कराएंगे और ये रोड बनाएंगे ताकि लोग यहाँ पर देखने आए। तो इलाके के अंदर जहां विकास हो, जहां धार्मिक आस्था हो, मानवीय संवेदना हो, उसके लिए केसराय पाटन, कापरेन, लाखेरी, इंदरगढ़ जहां जहां आवश्यकता है उनको नई सीएससी पीएससी बनाने का काम चल रहा है। आने वाले समय के अंदर मेरी कोशिश है कि हर ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र और 2-3 पंचायत मिलाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 3-4 पंचायतें 5 पंचायत मिलाकर सीएससी बना दे ताकि नजदीक लोगों को मेडिकल की सुविधा हो। विकास पीने का पानी, बिजली, सड़क और सबसे बड़ा विकास लोगों की कृषि में जीवन परिवर्तन करना। मैं पहले भी कहा था तो लोग कहते हैं बिरला जी सपने बड़े बड़े दिखाते हैं। मैं कहता हूं कि एक सपना पूरा नहीं हुआ उस दिन बता देना। सपने बड़े हैं तो लक्ष्य भी बड़ा है और जब सपने बड़े होंगे तो काम करने की सामर्थ्य भी ज्यादा होगी। जब सपने छोटे देखेंगे तो लक्ष्य छोटे होंगे, जब सपने बड़े होंगे तो उन सपनों को बड़ा देने का। और इसीलिए मैंने कहा कि आने वाले समय के अंदर अभी आप तालेड़ा चले जाओ, तालेड़ा के अंदर आज 25 इंडस्ट्री चल रही है। कितनी? 25। 12-14 तो एथेनॉल